अभी हम लोग फिर से एक बार निकल गए हैं राजीव नगर थाना के लिए। थाना में जो हमारे वकील हैं उन्होंने बोला कि एक बार आवेदन और कंप्लेन वहाँ पर की, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे बताना ज़रूरी है, और जो FIR दर्ज होगा वो वहीं पे दर्ज होगा। तो अभी जाके हम मिल रहे हैं और क्रिमिनल FIR पहले इन लोगों पर करेंगे, क्योंकि जो सिविल सू करेंगे इन लोगों को तो वो तो चलेगा, लंबा चलेगा, लेकिन जो ऑफेंस इन्होंने कंडक्ट किया है उसके चलते हम लोगों को जान का खतरा है, और बाकी अलग अलग प्रकार का दिक्कत भी वही है, क्रिमिनल एक्टिविटी का ही है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि थाना इस चीज़ को संज्ञान में ले और इसका रजिस्टर्ड करे इस बात को हमारे, कि नहीं पहले ये आए थे 4 गुंडे के साथ और बाद में भी आ सकते हैं, इनका बर्ताव ऐसा ऐसा रहा है। तो इस चीज़ को देखिए थाना एक्सेप्ट करता है कि नहीं। ना कोशिश तो हम लोग ज़रूर करेंगे, अब एक्सेप्ट करे या नहीं करे वो उनका दिक्कत है। तो थाना से हम आ गए हैं, और थाना से आने के बाद आज फाइनली हमारा आवेदन जो है वो थाना के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों, अगर आज भी मैं अपने वकील के साथ नहीं जाता तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा केस आज भी एक्सेप्ट किया जाता, मेरा आवेदन आज भी एक्सेप्ट किया जाता। आज जब हमारे वकील साहब गए तो वहाँ पे जो मैडम थी जो आवेदन हमारा ले रही थी, उन्होंने 4-5 सवाल फिर से पूछे कि आप कैसे बोल सकते हैं कि ये गुंडा है। अरे भाई, कोई आदमी अगर 10 लोग लेके आ रहा है और वो अननोन है, वो गालियाँ दे रहा है, वो मारने के लिए डंडे लेके आया है, तो क्या उसको गुंडा नहीं तो क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? और ये जो मैटर है कि वो गुंडा है या नहीं है, जो मुझे फेक कॉल्स आ रही है, ये सब जांच की प्रक्रिया में शामिल होने चाहिए ना। मुझे डर है, मुझे इन लोगों से खतरा है, तो मैं बोलूँगा ही, किसको जाके बोलूँगा? थाना अगर ये मैटर नहीं सुनेगा तो फिर ये किसको जाके फिर हम बोलेंगे भाई? ये आप बताइए। मैडम से जब हमने बोला तो फाइनली उन्होंने हमारे बात को समझा है, और केस जो है वो आवेदन हमारा ले लिया है। वकील साहब हमारे साथ थे इस प्रक्रिया में, और हमने सारा मैटर बताया। आज भी उस ठग ने हमें कॉल किया था और फिर से वही मैनिपुलेशन का कोशिश किया, जो मैटर है उसको रेंट में दिखाने का कोशिश किया। तो हमारे माताजी ने, मेरी माँ को ही कॉल आया था, तो मेरी माँ ने फिर उसके कॉल को ड्रॉप कर दिया, उससे बातचीत नहीं किया, क्योंकि सिंपल सा बात है, जब मैटर थाना में चल रहा है, जब जो मैटर है वो जब कोर्ट तक चला गया है, जब वो मैटर है जो अब सारा लीगल प्रोसीजर में आ चुका है, तो फिर आप कॉल किस लिए कर रहे हो? आपको थाना ने उस दिन भी मना किया था कि कॉल वॉल नहीं करना है। फिर आप कॉल करने का आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ है थ्रेटनिंग देना। तो हम आपके थ्रेटनिंग से डरेंगे नहीं। यहाँ पे ये भी बात है, क्यों डरे भाई? जब कुछ गलत किए ही नहीं है तो क्यों डरे? किसी के डरा देने से अगर इतना आदमी डर जाएगा तो अपना संपत्ति तो हर लोग खो देगा ना, और वो होने वाला यहाँ पे बात नहीं है। आप चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे कितनी भी डराने की कोशिश कीजिए, अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस अटेम्प्ट कीजिएगा तो हम आप पर केस करेंगे ही ना। सिविल मैटर कैसे हो गया? ये सिंपल सा बात है। जब मैं, देखो यार, सिविल मैटर ही के लिए मैं वकील के पास गया कि सर केस दर्ज करना है, ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने बोला कि आपके साथ अगर गाली गलौज हुआ है, आपके पास एविडेंस है कि फ्लैट में घुस के आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये फिर सिविल मैटर कैसे हो गया? ये क्रिमिनल मैटर हुआ। गुंडे लेके आए हैं तो ये क्रिमिनल मैटर हुआ, ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ। थाने को जब तक हमको जान नहीं मार दिया जाएगा तब तक आप नहीं मानिएगा क्या? ऐसा कोई बात थोड़ी ही है। तो दोस्तों, अब इस पे एक्शन लिया जाएगा। जो भी एक्शन लिया जाएगा मैं आपको बताते रहूँगा, और अभी आईओ नियुक्त होंगे। आईओ जो भी सवाल जवाब करेंगे उसका जवाब दूंगा, बिल्कुल जो भी सच है वो जवाब दूंगा। और अभी मतलब मैडम ने बोला कि बस हम आप ही का आवेदन नहीं सुन सकते हैं ना, उनसे भी हम आवेदन मांगेंगे, और उसके बाद मैच करके जैसा होगा उनका और आपका दोनों का बात सुनने का हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा ये प्रोसीजर का पार्ट है। हमने भी बोला कि आप बिल्कुल सुन लीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों? क्योंकि वो आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका तो सिंपल रीज़न है कि गुंडाई वो कर रहे हैं। गुंडाई हम उनके साथ क्या करते हैं? ना हम उनके घर जाते हैं, ना हम उनको गाली गलौज कभी करते हैं, ना हम उनके पास कभी गुंडा लेके आते हैं। गुंडाई वो कर रहे हैं, तो जो बचाव का काम है वो हम अपना करेंगे, हम अपना बचाव देखेंगे। वो तो गुंडा है ही, सिंपल सा बात है ये। अब आगे का जो भी मैटर होगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आप अपडेटेड रहिए।
अब जरूरी नहीं है यार कि मतलब ये वीडियो बहुत मिलियन में चल जाए और ये चल जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि मेरा बात है, हम शेयर करेंगे, कल के डेट में अगर कुछ होगा तो कहीं तो प्रूफ रहना चाहिए ना। ये प्रूफ है, हम एक एक बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक एक बात आपको इसीलिए बता रहे हैं कि कल के डेट में अगर मेरे पे किसी भी तरीके का कोई भी घटना होता है, मेरे पे या मेरे परिवार पे, तो उसका दोषी यही आदमी होगा, ईश्वर दयाल, पंकज दयाल, यही आदमी होगा। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी, अब जो भी वो आवेदन में देते हैं और जो पुलिस हमसे बात करते हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।